राधे राधे दोस्तों। आज मैं मत्स्य अवतार की कथा सुनाने वाली हूँ। ये कथा थोड़ी लंबी है, मैं शॉर्ट्स में डालने की कोशिश करूँगी पार्ट बाय पार्ट, लेकिन मैं एक लॉन्ग वीडियो भी दूँगी। तो आप अगर पार्ट बाय पार्ट नहीं देख पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं तो आप मेरा लॉन्ग वीडियो देख सकते हो, क्योंकि छोटे-छोटे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लॉन्ग वीडियो में हो पाता है, शॉर्ट वीडियोज़ में नहीं हो पाता है। और एक और चीज़, अब से मैं भक्तमाल में जितने भी भक्तों के कथाओं के बारे में लिखा गया है, तो मैं वो भक्तमाल की जो बुक है उसको बहुत बड़ा है, बहुत मोटा है। तो अगर आप लोग पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पढ़ते नहीं हो तो मैं इसके छोटे-छोटे स्टोरीज़ बना के उसको मैं अपने वीडियोज़ में बताऊँगी, ताकि उसका अगर आप श्रवण भी करते हो, उसको आप सुनते भी हो, तो वो आपके लिए लाभ होगा। मैं ये चीज़ें हिंदी एंड बंगाली दोनों चीज़ में ही करूँगी, क्योंकि मैंने देखा है कि बंगालीज़ में भी बंगाली चैनल में यूजुअली ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो बंगाली जो भी व्यूअर्स हैं, तो उनके लिए मैं हर भक्तमाल की हर छोटी-छोटी जो कहानियाँ हैं और जो भी मैं हिंदी में ये करूँगी, उसका मैं ट्रांसलेट करके मैं बंगाली में भी दे दूँगी। तो ये मत्स्य अवतार की कथा है। जब ये सबसे पहला नारायण जी ने अवतार लिया था, जब ब्रह्मा जी सो रहे थे और उनके मुख से क्या हुआ था, वेद निकल गए थे। तो उनकी सेवा में एक राक्षस थे, दैत्य थे, आप बोल सकते दैत्य थे, उनका नाम था हायग्रीव दैत्य था। तो उन्होंने क्या किया था, वो जैसे ही वेद उनके ब्रह्मा जी के मुख से निकला था, वो उन्होंने चुरा लिया था और चुरा के उन्होंने वो समुद्र तल में वो उसको डूब गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं ये वेद का चुराने का मतलब होता है कि मतलब अरकता, मतलब बोलते हैं ना कि भक्त लोगों का ये मतलब वेद अगर नहीं रहेगा तो किसी चीज़ का स्टार्ट नहीं होगा। जैसे अल्फ़ाबेट्स अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग वर्ड्स फॉर्म नहीं कर पाएँगे। उसी तरह से वेद नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी, भगवान की स्तुति नहीं होगी, भगवान के बारे में हम लोग जान नहीं पाएँगे। तो वेद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो दैत्य ने उसको चुरा लिया था। तो उस समय द्रविड़ देश के जो राजर्षि थे, उनका नाम था सत्यव्रत, जो नेक्स्ट जन्म में मनु अवतार में उन्होंने जन्म लिया था। सत्यव्रत ने मलय पर्वत के शिखर पर वो तपस्या करते थे उस समय। और वो कैसे तपस्या करते थे, सिर्फ पानी पी के वो तपस्या करते थे। तो एक दिन सुबह को जब वो तर्पण कर रहे थे नदी में, तब उनके तर्पण करते वो जो अंजलि में पानी ले रहे थे, उस समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आके आ गई। तो उन्होंने क्या किया, उस पानी को उन्होंने मछली समेत पानी को फिर से उन्होंने नदी में बहा दिया। तब फिर वो जो छोटी सी मछली उनको बोली कि आप प्लीज़ मुझे बचा लो, क्योंकि यहाँ के जो बड़े बड़े जो जीव हैं, जो मछली हैं, मुझे खा जाएंगे। तो उन्होंने राजर्षि ने क्या किया, सत्यव्रत ने, उन्होंने उसको अपने कुमंडल जो होता है उसमें डाल दिया। और जैसे उन्होंने कुमंडल में पानी डाल के उस मछली को डाला, कुछ ही सेकंड्स में वो मछली बड़ी होकर कुमंडल का शेप ले ली। मतलब कुमंडल जितना ब्रेथ में था, विड्थ था उसका, उतना वो बड़ी हो गई। तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद उसको छोटा सा बड़ा एक मटका लिया, मटके में पानी डाला, उसमें डाला। जैसे ही डाला वो मटका का साइज़ ले लिया, मटके से निकाल के उसके छोटे से पोखर में डाला, पोखर में डालते उसको पोखर का साइज़ ले लिया, फिर उसे एक झील में डाला, फिर झील का साइज़ उसने ले लिया, फिर उसको समंदर में डाल दिया। तो और वो मतलब उन्होंने सत्यवत ने बोला कि आप कौन कौन हो? आपको लग रहा है कि आप कुछ मतलब इधर मायावी हो या कुछ देवतुल्य हो, समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपना परिचय दीजिए। तब वो बोलते हैं कि मैं मत्स्य अवतार, कुछ ही दिनों में जब प्रलय होगा तो मैं मत्स्य अवतार के रूप में आऊँगा। और उनको एक आज्ञा देता है, उनको एक कार्य देता है कि तब तुम एक बड़ा-सा नाव बनाना और नाव में क्या करना, जितने भी ऋषि वगैरह जो मुनिजन बाकी हैं, उनको लेना, जितने भी बीज हैं उनको लेना, जितने भी जीव-जंतु हैं विथ पैर उनको लेना, लेके तुम उस नाव में चले जाना। मैं तुमको उस प्रलय से मैं तुमको बचाऊँगा। मतलब सारे स्पीशीज़ को तुमको सेव करके तुमको उस नाव में रखना है, ये बताते हैं। तो सत्यव्रत बोलते हैं ठीक है, और मैं कौन हूँ ये मैं तब तुम्हें बताऊँगा। तो सत्यव्रत कुछ ही दिनों में सेम जो मत्स्य ने जो बोला था वही हुआ। अचानक से प्रलय आया और वो मत्स्य एक बड़ा-सा नाव, सोने का बना हुआ नाव लेके वो खींच के आए और उन्होंने जैसा-जैसा उनको बोला था, वो वैसे-वैसे किए। सब लोग उस इसमें नाव में चढ़ गए और चढ़ने के बाद वो लोग कंटिन्यूअसली उस समंदर में तैरते रहे। तब नारायण ने इस जो हायग्रीव नामक जो दैत्य है, इसका वध किया और वेदों को उद्धार करके उन्होंने ब्रह्मा जी को उनको समर्पित किया है। तो ये जो कहानी है, ये है मत्स्य अवतार की कहानी। ये अकॉर्डिंग टू मतलब भक्तमाल में है। लेकिन पद्म पुराण में, हमारे तो पुराण भी हैं, तो पद्म पुराण में कहानी कुछ मतलब सेम मत्स्य अवतार का ही है, लेकिन कहानी कुछ और है। वहाँ पे है द्वितीय के मकर नामक एक दैत्य था, वो ब्रह्मलोक में था। सेम ब्रह्मा जी को नींद आया था तो वेद उनके मुख से निकल गए थे। तब इसने इस मकर ने उसको छुड़ा लिया था और चुरा के वो छिप गए थे, मतलब वो समंदर में चले गए थे। तब नारायण ने मत्स्य अवतार लेके, क्योंकि वो पानी में थे, मत्स्य अवतार लेके उन्होंने उनका वध किया था और वो जो वेद जो उद्धार किया था श्री नारायण जी ने, वो उन्होंने फिर उसको ब्रह्मलोक में ब्रह्मा को समर्पित कर दिया था। तो ये दो है। एक आपका जो मैंने पहले वाला बताया वो मेनली आपको मतलब भक्तमाल के अनुसार है, और पद्म पुराण के अनुसार ये वाला कहानी है। तो मैं छोटे-छोटे स्टोरीज़ करके भक्तमाल की स्टोरीज़ मैं आपको बताती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और
इसको फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने बच्चों को छोटे-छोटे स्टोरीज़ के रूप में इसको बताइएगा, क्योंकि ये जैसे बहुत मतलब मैं खुद, मेरी माँ मुझे खुद बोलती थी नरसिम्हा की स्टोरी, तो जब नरसिम्हा मूवी निकली तो मुझे ये स्टोरी पता था कि नरसिम्हा है, लेकिन इसका पिक्चराइज़ेशन ऑसम था। तो उन्होंने कहा है, जिन्होंने नरसिम्हा बनाया है, वही उन्होंने कहा कि उनके 10 अवतारों के बारे में भी मूवीज़ बनाएँगे, तो उनमें से एक अवतार वो मत्स्य अवतार के बारे में भी बनाएँगे। तो अगर आप छोटे बच्चों को, अपने बच्चों को अगर ये छोटे-छोटे स्टोरीज़ बताओगे, तो उनकी नॉलेज बढ़ेगी, उनको धर्म में रुचि होगी, थोड़ी बहुत धार्मिक बातें होगी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और छोटी-सी कहानी लेके मैं आऊँगी, तब तक के लिए राधे-राधे।